हेलो एवरीवन, मैं तूफान लाल स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं। राइट, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट का क्या क्या पढ़ेंगे। जिन्होंने मेरी पहले वीडियो देखी होगी वो समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट में जब मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या पढ़ेंगे तो वो तीन चीजें ही पढ़ेंगे, एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव। राइट, क्योंकि यही तीन तरीका है जिससे हम लोग अपनी बातों को बोलते हैं, लिखते हैं और कहीं लिखा हुआ या सुना हुआ मिलता है हम लोगों को। तो हम क्यों छोड़े, एक्टिव, पैसिव, कॉस्टिव तीनों को साथ लेकर के चल रहे हैं हम। राइट, ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई भी वीडियो में किसी भी टेंस को तीनों को साथ में लेके चला जा रहा है। वेल, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक एरोगेंट टाइप का फील आता है, लेकिन चलो बताना भी जरूरी था। कम, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव। इसका हिंदी पहचान क्या हो जाएगा? हिंदी पहचान इसका होगा क्रिया प्लस या था, ई थी, ए थे और आ था। और एक और होता है इसका पहचान चुका था, क्रिया प्लस, राइट, ये क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये हिंदी पहचान हो गया। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा? वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। राइट, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या सेंटेंस है? उसने कुछ पैसे भेजे थे। उसने का ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, तो शी लिखते हैं। शी हैड सेंट सम मनी। शी हैड सेंट सम मनी। एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? राहुल कल शाम में ही अहमदाबाद पहुंच चुका था। व्हाट विल बी, क्या होगा इसका? राहुल हैड रीच्ड अहमदाबाद इन यस्टरडे इवनिंग। राइट, इन यस्टरडे इवनिंग, लेकिन यहां क्या है? शाम में ही, तो ही का क्या हो जाएगा? ओनली। इन यस्टरडे इवनिंग ओनली। व्हाट विल बी से, हम लोग क्या कहेंगे इसे? राहुल हैड रीच्ड अहमदाबाद इन यस्टरडे इवनिंग ओनली। राहुल कल शाम में अहमदाबाद पहुंच चुका था। तो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आप लोग खुद हिंदी सेंटेंस कंपोज करें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और अच्छी तरह से इसको समझें। राइट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट का पैसिव। क्लियर है? मैं इसे बिताता हूं। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट का पैसिव। इसका हिंदी पहचान क्या होगा? वो होगा क्रिया प्लस या गया था, ई गई थी, ए गए थे और आ गया था। एक और होता है इसका क्रिया प्लस या जा चुका था, ई जा चुकी थी, आ जा चुके थे। ये इसका हिंदी पहचान होता है। राइट, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। उसे सोनू के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया गया था। राइट, क्या होगा इसका? he had been
taught, teach, taught, T-A-U-G, taught. He had been taught English by Sonu, right? He had been taught English by Sonu. एक और देख लेते हैं, एक और सेंटेंस है, 1,00,000 पोस्टर छापे गए थे. क्या होगा? 1,00,000 पोस्टर had been, छापना का क्या होता है? प्रिंट. तो वर्ब 3 क्या हो जाएगा? प्रिंटेड. 1,00,000 पोस्टर हैड बीन प्रिंटेड, राइट? पास्ट परफेक्ट का पैसिव काफी है इतना समझने के लिए. और जब तक आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से सेंटेंस को कंपोज नहीं करेंगे, उतना अच्छा से क्लियरली फिट नहीं होगा माइंड में हमेशा के लिए. तो अगर आप अपना सेंटेंस भी कंपोज करेंगे तो काफी अच्छा होगा. मैं बार बार बोलता हूं ताकि बार बार बोलने से ये होगा कि कुछ तो 10% व्यूज का इफेक्ट आपके पास हो. तो अब हम लोग चलते हैं, पास्ट परफेक्ट का ये हमारा पैसिव कंप्लीट होता है. अब हम लोग पास्ट परफेक्ट का कॉस्टिव पढ़ते हैं. देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉस्टिव. ओके, पास्ट परफेक्ट और कॉस्टिव. हिंदी क्या होगा इसका? हिंदी होगा क्रिया प्लस वाया था, वाई थी, वाय थे, और वा चुका था, वा चुकी थी, वा चुके थे. इंग्लिश स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस 1 सेकेंड हैड, दो हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, राइट? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3. अगर एक सेंटेंस आपके पास आ जाता, दे हैड us sent here cheatingly. They had us sent here cheatingly. इसका इंग्लिश अगर आगे ऐसा सेंटेंस कहीं आपके पास आता तो क्या आप इसे समझ पाते? राइट? मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 97-98% लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया. और जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि काफी सारे ग्रामर्स के बुक, ट्रांसलेशन के बुक्स मैंने भी पढ़े हैं, देखे हैं, उनमें कहीं भी इस तरह से नहीं समझाया गया है. किसी भी किताब में नहीं समझाया गया, मुझे नहीं मिला है. और बहुत सारे, जब मैं भी तो कभी छोटा बच्चा था तो पढ़ता था, टीचर्स आते थे पढ़ाने के लिए, स्कूल में पढ़ाते थे. हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के तो है नहीं, तो क्या होता था, इस तरह से नहीं लेके चलते थे वो हम लोगों को. तो बिल्कुल वैसा ही है. आज अभी भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ, मिलता हूँ तो कि बताओ इसका क्या होगा, तो वे लोग नहीं बता पाते हैं. मतलब कोई भी नहीं बता पाता है. तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि 97-98% लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा. और यहीं पे जब इस तरह का हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंग्लिश फेस कर रहे होते हैं और वहाँ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ने को मिलता है, तो एग्जैक्ट मीनिंग समझ ही नहीं पाते हैं कि होगा क्या. तो ये कॉस्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 times दे हैड अस सेंट हियर चीटिंगली. अब हम लोग मीनिंग निकालते ही रह जाएंगे क्या होगा, लेकिन जब समझ गए इसका मतलब वाया था, वाई थी होगा, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उन लोगों ने हमें चीटिंगली मतलब धोखे से यहां भेजवाया था. राइट? उन लोगों ने हमें धोखे से यहां भेजवाया था. क्लियर है? एक सेंटेंस मैं और लिखूंगा, हिंदी काफी लिखा, अब इंग्लिश लिखता हूं और देखता हूं कि आप लोग इसको ट्रांसलेट हिंदी में कर पाते हैं कि नहीं. मैं लिखता हूं एक सेंटेंस. एक और सेंटेंस है, गौतम हैड ऑल द फ्लावर्स प्लग्ड. इसका हिंदी क्या होगा? आप लोग
मैं क्यों कहता हूँ कि कॉपी ले ले एक और उसमें लिखे इस सेंटेंस को सेम सेंटेंस इंग्लिश का लिखे अपनी कॉपी में, गौतम हैड ऑल द फ्लावर्स प्लग। इसका हिंदी क्या होगा आप लोग लिखे वीडियो को पॉज करके, और मैं तब तक इसका हिंदी आप लोग को लिखता हूं और इसे मैच कर लेंगे आप लोग। इसका हिंदी क्या होगा? गौतम ने सारे फूल तोड़वाए थे। राइट। अब मैं एक दो हिंदी सेंटेंस भी प्रैक्टिस करा दूं आप लोगों को। इस सेंटेंस को देखें, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए भिजवाए थे। राइट। भेज वाय थे, भेज क्रिया, वाय कॉस्टिव, वा कॉस्टिव और ए थे परफेक्ट। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉस्टिव। राइट। मैंने तुम्हें 10,000 रुपए भिजवाए थे। व्हाट विल बी? आई had 10,000 rupees sent to you. Right? I had 10,000 rupees sent to you. Right? ये एक तरह से और बनेगा। यहां दो ऑब्जेक्ट है, तुम्हें भी है और 10,000 रुपए भी है। तो इसको हम, ये तुम्हें को हम यहां पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्या होगा? आई हैड यू सेंट 10,000 रुपीज। राइट। आई हैड यू सेंट 10,000 रुपीज। लेकिन चूंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है भेजवाने का काम किस पे हो रहा है? 10,000 रुपए पे ही हो रहा है, इसलिए इसी को मेन ऑब्जेक्ट मान के चला जाए और ये पहला वाला सेंटेंस ज्यादा सही होगा। ओके, ये भी सही है, बिल्कुल सही है भी, लेकिन ज्यादा अच्छा पहला वाला सेंटेंस है। क्लियर हो चुका है ये? उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट का कॉस्टिव भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस के एक्टिव पैसिव कॉस्टिव तीनों। थैंक यू।